Welcome my dear student, you are again welcome in Rathi classes. Today we are doing our chapter 2 planning in chapter 1 planning in sports, and we are doing its second part my dear student. We will discuss about different committees and their responsibility. It is one of the most important topics of this chapter. Commonly a question is asked from here. First of all we will discuss about the committee. What do you mean by committee? Committee is a group of two or more than two people who join together to perform a particular task. For example, एक खेल आपके शहर में बेटा जोनल के प्रोग्राम हो रहे हैं तो क्या किया गया है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है. जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे तो कमेटी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. तो इस प्रकार से किसी एक कॉमनवेल्थ गेम जब हुए तो उनके लिए कमेटी बनाएगी जो उसका सारा अरेंजमेंट करेगी और उनकी प्रॉपर प्लानिंग, उनकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होगी, वो कमेटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी. तो कमेटी इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू पीपल. ये देखना है आपको, दो से ज्यादा या दो लोग कम से कम होने चाहिए उसमें. टू पीपल हु ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठे होने चाहिए. उन्हें जो भी डिसीजन ले रहे हो कलेक्टिव ले रहे हैं. परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट. किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट को करने के लिए क्या, या टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो क्या हुए, एकत्र हुए. ये तो यहाँ से एक नंबर में आपसे डिफाइन पूछी जाती है. सेकंड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड मोस्ट कॉमनली इन एग्जाम, हाउ कमिटीज आर फॉर्म्ड. हाउ कमिटीज आर फॉर्म्ड, समितियों का निर्माण कैसे होता है बेटा. सबसे पहले तो ध्यान रखना है, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंसर्न डिपार्टमेंट इज कॉल्ड. ठीक है, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंसर्न डिपार्टमेंट इज कॉल्ड. सेकंड, when all the representative were called off, जब सारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आ जाएंगे, then they will elect a administrative director from them. ठीक है, अपने में से ही क्या करेंगे, वो जो वोटिंग करके क्या बनाएंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, मतलब अपना लीडर चुन लेंगे. ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इलेक्टेड. दिस इज द थर्ड पॉइंट. एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की सलाह पर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या होगा, चयन होगा. एंड फोर्थ पॉइंट इज द लास्ट वन. लास्ट में क्या होगा बेटा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर both planned in a different way and they make different groups of people. These groups of people are known as committees and different works, different rights and responsibilities were given to them. For example, यहाँ पर rights दिए जाएंगे अलग अलग कमेटीज को, उनकी responsibilities असाइन होंगी. राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या है बेटा, म्यूचुअल है. राइट दिए जाएंगे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उसके बदले में आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको पूरा करना पड़ेगा. एक बार फिर से देखिए, हाउ कमिटीज आर फॉर्म्ड. कमेटी का निर्माण कैसे होता है, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंसर्न डिपार्टमेंट. हर कंसर्न डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहे हैं फुटबॉल से रिलेटेड, तो सारे जितने भी जोन के जो स्कूल है उनसे एक फुटबॉल कोच को क्या किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा. फिर ऑल मेंबर चूज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर. सारे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं बेटा, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने में से क्या बनाएंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को चूज करेंगे. आफ्टर दैट विद रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज सिलेक्टेड. अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की सलाह पर, उसकी रेफरेंस पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या होगा, चयन होगा. एंड एट द लास्ट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव कमेटीज आर फॉर्म्ड. जो कार्य करने के लिए जो समितियां बनाई जाएंगी, वो जो बड़े लोग हैं, जो लीडर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है, दीज आर द लीडर्स. दे प्लान द थिंग्स एंड डिफरेंट कमेटीज वर given duties and their responsibilities also. Now our next question is my dear student, different committees and their responsibility are doing the topic, how different committees and their what are different committees and their responsibilities and how they work. सबसे पहले we have discussed that we will make administrative director and after that we will make executive director. And now the committees work at 3 levels: pre-competition, during the competition and the post-competition. Pre-competition means क्या है, प्रतियोगिता से पहले. ठीक है, और ये क्या है, प्रतियोगिता के दौरान. और ये क्या है, पोस्ट कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता के बाद. I have written many types of, मतलब different committees I have written, but these are the few examples my dear students. Question is asked, if he give you a committee, examiner will give you a committee, organizing committee. He will give you heading organizing committee. You have to tell what are the responsibilities of organizing committee.
कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन एंड पोस्ट कंपटीशन। प्री कंपटीशन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाएगी, अलग अलग कमेटीज बनाएगी, उनको ड्यूटीज असाइन करेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगी। ड्यूरिंग द कंपटीशन ये क्या करेगी, वॉच करेगी, देखेगी कि अलग अलग जो कमेटीज बनाई गई है वो अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। एंड एट द लास्ट ये क्या करेगी, सबसे रिपोर्ट कलेक्ट करेगी और उसका पूरा ब्यौरा लेगी और ये देखेगी कि प्लान कितना सक्सेसफुल रहा या कंपटीशन कितना सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो एक कमेटी आप देखो उसके अलग अलग लेवल पर क्या है, अलग अलग काम है। तो यहाँ पर हम कुछ कमेटीज की बात करते हैं। आई हैव रिटन पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का मतलब क्या है बेटा, जो पब्लिसिटी करे किसी भी प्रोग्राम की। अब पब्लिसिटी कर रही है तो क्या करेगी, वो पैम्पलेट्स बांटेगी, न्यूज़पेपर में ऐड देगी, आपका टीवी में ऐड देगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ड्यूरिंग द कंपटीशन भी वो यही काम करेगी, पब्लिसिटी करने का काम करेगी, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट और भी करेगी। अब उसके बाद क्या है, पोस्ट कंपटीशन। जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे ये कोई काम नहीं करेगी। उसके बाद है आपकी फूड एंड अकोमोडेशन। फूड एंड अकोमोडेशन आपको पता है कि बहुत पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती है किसी भी कंपटीशन को लेकर। उससे रिलेटेड क्या है, वो प्लान बनाया जाता है, उन लोगों के खाने का, जो अधिकारी वहां पर आ जाते हैं उनके खाने का, उनके रहने का प्रबंध किया जाता है। फिर प्रतियोगिता के दौरान ड्यूरिंग द कंपटीशन जो खिलाड़ी है उनका फूड और अकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया जाता है। देयर इज सम लैक ऑफ एनी फैसिलिटीज, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फूड एंड अकोमोडेशन कमिटीज टू द प्लेयर्स। उसके बाद बेटा पोस्ट कंपटीशन में क्या है, अगर कुछ खिलाड़ी बच जाते हैं जो मतलब गेम ओवर होने के बाद भी रुके रहते हैं किसी भी रीजन से, तो उनके लिए क्या किया जाता है, फूड और अकोमोडेशन का प्रोविजन यही कमेटी करती है। Now we will discuss about the transport committee बेटा। ट्रांसपोर्ट कमेटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही लोगों के ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड है वहां पर जाकर लोगों को, खिलाड़ियों का चेक करने का काम करती है, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। मतलब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो भी उस टूर्नामेंट से रिलेटेड है या इवेंट से रिलेटेड है, उनके ट्रांसपोर्ट का क्या करती है, अरेंजमेंट करती है। यहाँ ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करती है बेटा, ड्यूरिंग द कंपटीशन यू नो डिफरेंट प्लेयर्स आर इनवाइटेड इन द स्पोर्ट्स, दे हैव देयर रेजिडेंशियल एरियाज। वहां से उनको स्पोर्ट्स फील्ड तक ले जाने के लिए, अगर उनको कहीं मार्केट जाना है या उन्हें कोई और फैसिलिटीज चाहिए, तो उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट क्या करती है, यही कमेटी करती है। उनको स्टेडियम तक लाना ले जाना कौन सी कमेटी करती है, ट्रांसपोर्ट कमेटी। और जो कंपटीशन ओवर भी हो जाता है उसके बाद भी खिलाड़ियों को उनके स्टेशन पर छोड़ना, एयरपोर्ट पर छोड़ना या उनके लिए अरेंजमेंट करने का काम इसी कमेटी का होता है। उसके बाद है बेटा फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी भी तीनों लेवल पर काम करती है। फर्स्ट एड कमेटी में अगर आप प्लानिंग प्री कंपटीशन देखेंगे तो ये अरेंज किया जाता है कि भाई कितनी एम्बुलेंस होंगी, कितने प्लेयर्स आएंगे, उसके हिसाब से कितने मतलब डॉक्टर्स की जरूरत है, कितने आपको और इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। ड्यूरिंग द कंपटीशन फर्स्ट एड कमेटी क्या करती है बेटा, जो खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं, जिन खिलाड़ियों को चोट लगी है, उनको फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाने का काम करती है, उनको टाइमली हॉस्पिटल ले जाने का काम करती है। और पोस्ट में क्या किया जाता है, पोस्ट कंपटीशन भी कुछ खिलाड़ी क्या हो जाते हैं, उनकी बड़ी चोटें लगी होती हैं, उनको लंबी चोटें लगी होती हैं, आप उनको कह सकते हो सीरियस इंजरीज है, तो उनका पूरा ध्यान रखना भी इसी कमेटी का क्या होता है, कार्य होता है। इस प्रकार आप देख सकते हो बेटा, इस प्रकार आप देख सकते हो कि कोई भी कमेटी है वो कई स्तर पर कार्य करती है। और ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी और कमेटी होती है। क्वेश्चन में बेटा आंसर छुपा है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको आंसर करना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो आपको एक कमेटी दे देगा, ठीक है, या आपको कह देगा कि प्री कंपटीशन 2 कमेटी के काम बताइए, तो आपको 2 कमेटी के नाम लिखने हैं और उनके काम बताने हैं। ड्यूरिंग कंपटीशन भी क्या करेगा बेटा, आपसे 2 कमेटी पूछेगा और उसके 2-3 भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 3 कमेटी के नाम। और ड्यूरिंग कंपटीशन आपको ये ध्यान रखना है, इफ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द प्री कंपटीशन and during the competition and after the competition, you can say post competition, you have to distinguish between the points, ठीक है, you have to distinguish their work, ठीक है, उनके वर्क में आपको डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि प्री में वो क्या काम करेंगे, प्री कंपटीशन में ये कमेटी क्या काम करती होगी, ड्यूरिंग द कंपटीशन क्या काम करती होगी, और पोस्ट कंपटीशन। बिल्कुल इजी टॉपिक है बेटा, रट्टा लगाने का बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ओके। Now you have to take the screenshot of the given topic.
You can take the screenshot. Now thank you and have a nice day.